मैं तो मतलब आप जबरदस्ती उसके साथ में संबंध बनाया कर? मैं उन्होंने भी ये रोल किया, चाहे मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ या मैं किन्नर हूँ या कुछ भी हूँ, ये उसको पहले देखना था। ये एक लड़का हो आप? पता है भाई, इसके साथ जो लड़की के साथ करना है वो इसके साथ कर रहा हूँ मैं। वालों को ये पता इसके साथ रहना, इसके साथ संबंध बनाने, इसके साथ मेरे साथ दी। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी शादी मान्य कैसे, वो नाबालिग है जी? नहीं एक वीडियो में आपने नु कहा जी शादी के टाइम बेदखल करके गए। नहीं नहीं, वीडियो है जी रिकॉर्डेड। ये बात नहीं थी। शादी से पहले बेदखल करवा रखा है ये, मेरे से पहले भी किसी और के साथ रहते गोलियों पे। इसने अपनी माँ को ही दिया, मेरे को तो आज लगी इसने एक सूट भी नहीं दिलाया। कैसा होता है, शादी का चूड़ा भी नहीं दिलाया। आपने नु भी कह रखा है कि हम दोनों कमावा, हाँ, लेकिन एक वीडियो में आपने नु भी कह रखा है मैं कमा के खुआया कर दी, मेरे सारे पैसे खा गए। अब भी है ना जो विजेता है, जो वह कह रही है भाई मैं तेरी मेरी। राम राम सारण मैं थारी के प्रीति को तो फिलहाल भी फ्रेम में आपने चर्चित चेहरा है जो दिखाई दे रहा है। कई दिन पहले भी इनकी वीडियो जो खूब चली थी, राहुल और सुमन जिंदाड़ी। राहुल भाई का जो इसके द्वारा सर फोड़ा गया था वो वीडियो खूब चली थी सोशल मीडिया पे, और आज फिर है जो ये कैमरे के सामने आई, मीडिया के सामने आया, बताया गया है सूत्रों के हवाले से खबर आई कि दोनों दोबारा तो फिर अलग हो गए, झगड़ा इनका फिर दोबारा तो हो गया। ईब के कुछ मामला है तो बातचीत करेंगे। सुमन जिंदाड़ी है और उसका पूरा का पूरा परिवार है आज जो आज कैमरे के सामने आया है, तो बातचीत करेंगे भी। राम राम जी। राम राम। ठीक सो? हाँ बढ़िया। एनर्जी से लिकट रही क्या बात? लिकड़नी थी। क्या था, क्या हो गया, क्या कुछ मामला है क्या? कुछ भी वो बात नहीं थी। उस दिन आप इंटरव्यू लिया था, उस दिन के बाद अगले दिन ही उसकी मम्मी का फोन आ गया, बेटा मेरे को दवाई दिलाने आ जा, मेरे ना दर्द हो रहा है ज्यादा। चला गया दवाई दिलाने। मुझे क्या पता, मैंने 3 बजे फोन करा उसके पास, भाई कहाँ पे है, तू आया नहीं है। कहता दिला दवाई दिला रहा हूँ, दवाई दिला रहा हूँ। उसके बाद फिर फोन करा, उसने फोन उठाने बंद कर दिए। अच्छा। इतनी देर में वहाँ से फोन आ गया एफसी के ऑफिस से, भी आज तेरा तो फिर राहुल पे एसपी के ऑफिस से। हाँ, जो राजीनामा आया था ना वो कह रहा मेरे से जबरदस्ती करवाया। फिर पुलिस वाले बुलाए, सारे बुलाए। अच्छा। भाई ये राजीनामा जबरदस्ती नहीं हुआ था, इसकी मर्जी से हुआ था। लड़ाई झगड़ा करके गया था आपका दौर पे? नहीं सही गया था वो तो। उसकी मम्मी ने और जाकर कड़ा कुकर बात बिगड़ी। उसकी माँ ने बुलाया, जो कर माँ ने पेश करा, भाग गए। अच्छा। माँ ने और भाभी ने। हाँ। भाई जबरदस्ती से हुआ फैसला। अच्छा। पुलिस वाले बुलाए, वहाँ पे सारी बात होगी। उसके बाद फिर मैंने फोन करा, राहुल चल जो हो लिया तूने, मेरा चलान भी कटवा दिया, तू घर आ जा। हाँ। कहता मैं तो लड़की की शादी करूंगा। मैं ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तूने मेरी जिंदगी खराब करी, 1 साल मेरे पास रहा है, सारी कमाई खाई तूने, है मेरा यूज करा। जो तूने लड़की के साथ करना था वो मेरे साथ करा। अब तू कह रहा मैं लड़की के साथ शादी करूंगा। कहीं यूँ तो होता नहीं। फिर एक काम कर ले, चाहे तो शादी का सामान ले आया या दहेज के पैसे दे दे। मेरे तो फैमिली वाले, मेरी भाभी और मम्मी तब रखेंगी। अच्छा, दहेज मांग गई बात पे। हाँ मका ये बात तो पहले देखनी थी ना तेरी मम्मी को या तेरी भाभी को। मैं तो पहले, लेकिन वो तो आपके साथ में रह रही, वो दहेज कुकर मांग गए। अब उसकी मम्मी 1 साल तो आपके साथ में घर जमाई बन कर रहा। रहा, अब उसकी माँ ये डिमांड कर रही है बेटा तू मेरे पास रह। वो कह रहा है मैं मेरी मम्मी के पास रहूंगा। मैं तू तेरी माँ के पास रहेगा तो मैं भी तेरे साथ ही रहूंगी। 1 साल से तू मेरे घर रह रहा था, अब तू तेरे घर रहा तो मैं तेरे घर रहूंगी। कहता है मेरे घर वाले अलाउड 1 साल तो आपके गले रह रहा था वो, जब उसने अपनी माँ की, बहन की, परिवार की बात नहीं मानी, उन तक ऊपर आपको रखा उसने, रखा है ना। लेकिन ये वो किस तरह जा रहा है? ये बानू जा रहा। उसकी भाभी है ना जो विजेता है, जो वह कह रही है भाई मैं तेरी मेरी बहन के लिए शादी करवा दूंगी। अच्छा। हाँ भाभी का बार बार हर वीडियो में आप जिक्र करो। हाँ, भाभी फिर सारी बात करने लग रही है। मैं तो जब तक शादी हुई तब से ही भाभी कहने लग रही है छोड़िया इसको, छोड़िया इसको, मेरी बहन आ जाएगी, मेरी बहन आ जाएगी, तेरे मेरी बहन ला दूंगी, मेरी बहन ला दूंगी। अच्छा। हाँ, और अब उसकी ये डिमांड है भाई मेरे घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। अलाउड करेंगे तो सामान लेके आएगी तू। अलाउड तो उन्होंने पहले भी नहीं कराया था। पहले भी नहीं करा, और अभी यूँ कह रहा भाई रखो, रखेंगे तो मेरे घर वाले ऐसे रखेंगे, सामान लिया तब रखे। मैंने तो कहती मेरी 4 तो बहने बैठे मेरे पास अब नहीं है कुछ भी। अच्छा। ना दहेज और ना पैसे और ना सामान। अच्छा। ठीक है रखनी है तो रख, वरना मैं कार्रवाई करवा लूंगी आगे। अच्छा। हाँ, तो एक वीडियो में आपने नू भी कह रखा है कि हम दोनों कमावा, हाँ, लेकिन एक वीडियो में आपने नू भी कह रखा है मैं कमा के खुआया कर दी, मेरे सारे पैसे खा गए। 1 हफ्ता ही गया ही है जब हमारा इंटरव्यू वायरल हुआ था। 1 हफ्ता ही गया ही है। 1 हफ्ता गया मेरे साथ काम पे। उसके बाद इसने 1000 ही रुपये दिए मेरे को, 1 साल के 1000 रुपये। अच्छा। उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया। इसकी अपनी माँ के पास देता था। कभी इसकी माँ कहती 4,000 डलवा दे, 5,000 डलवा दे,
दवाई गोलियों पे इसने अपनी माँ को ही दिया। मेरे को तो आज लगी इसने एक सूट भी नहीं दिलाया, कैसा होता है, शादी का चूड़ा भी नहीं दिलाया मेरे को इसने अच्छा। आज तक। माँ के साथ में ताल्लुकात था ही नहीं उसका, एक नहीं था साल तब, हाँ, माँ ने भी जो उसका वो करवा दिया था, केबल बेदखल करवा बेदखल दिया था। करवा दिया था। पर लेकिन फिर आप नु कह रहे हो कि माँ के पास में पैसे भेजा करदा। हाँ भेजा करता जी, बात होया कर दी, भेजा करता। माँ से बात, इसकी माँ फोन करा करती, माँ तक करा करता है बात। बेदखल करने के बाद वो फोन करया कर दी। घर बात भी हुई है, आई भी है, इसकी माँ का चोट ले गई, आ भी गया है। मैंने बेदखल कब करया था? बेदखल या मेरी शादी होने से पहले ही कर दिया था। अच्छा। हाँ आपकी शादी तो मैं थे आप आए थे सारे, इसका माँ, जब इसकी माँ का मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ था टांग का, अभी हुआ है। इसकी मम्मी, इसका चाचा, इसकी मौसी, इसके सारे परिवार। वीडियो में आपने नु कह रखा, पिछली वीडियो में आपने नु कह रखा हमारी शादी हुई जब ये अकेला ही था इसकी तरफ। अकेला था, इसको लेने आए थे इसके घर वाले। अच्छा। ये क्या बयान लेना आए थे? भाई तू इसको छोड़ दे, हमारे साथ चल। अभी आप बोल रहे थे कि शादी से पहले बेदखल कर दिया। शादी से पहले बेदखल करा था। एक वीडियो में आपने नु कहा जी शादी के टाइम बेदखल करके गए। नहीं नहीं, वीडियो है जी रिकॉर्डेड। ये बात नहीं थी, शादी से पहले बेदखल करवा रखा है ये, मेरे से पहले भी किसी और के साथ रहता था ये। मतलब शादी से पहले हाँ। बेदखल कर रखा था, तो शादी में इसको लेने क्यों आए? लेने में मुझे ये नहीं पता क्यों आए, हमारे बयान हुए थे पटियाला चौक चौकी में। ये इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, इसकी माँ ने, राहुल की माँ ने, कि मेरे बेटे को ना किडनैप कर रखा है और बुला चुपका के शादी करी जा रही है। शादी आपकी घर पे हुई थी? हाँ मेरे घर पे हुई थी शादी। अच्छा। वहाँ पे टिकट भी आपके पास में मैरिज? मैरिज का तो नहीं है, बाकी पंडित वगैरह ये सब मेरे पास, हिंदू रीति रिवाज से हुई है मेरी शादी। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी शादी मान्य कैसे, वो नाबालिग है जी? नहीं है नाबालिग, अगर नाबालिग होता तो शादी खर्द हो जाती महिला थाने में। डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र पूरी है, पूरी है, फिर उसको नाबालिग कैसे करें? नाबालिग वे उसके घर वाले ही शादी ने कितना टाइम हो गया आपकी? 1 साल हो गया जी। अच्छा। हाँ शादी ने नाबालिग क्यों कह रहा है भाई, हमारे राहुल का पैंडा छूट जाएगा, नाबालिग कैसे? अच्छा। हाँ नाबालिग को ये बड़ा पता है। फिर मेरे साथ का तो ये होगा, लेकिन जब शादी हुई जब तो नाबालिग था जी वो। तब का उसको ये महिला थाने वाले ने यही बात कही थी, तब नाबालिग था ना ये, तब शादी खर्द करवानी थी तुमको। अब इसकी उम्र हो रही है पूरी, इस पे पूरी कार्रवाई होगी। फिर नाबालिग की उम्र में शादी हुई, वो शादी जो वो तो मान्य होगी। ये तो मुझे पता नहीं है जी, देखो ये तो अब कानूनी कार्रवाई करेगा। नाबालिग को ये बड़ा पता है भाई, इसके साथ जो लड़की के साथ करना है वो इसके साथ कर रहा हूँ मैं। नाबालिग को ये पता इसके साथ रहना, इसके साथ संबंध बनाने, इसके साथ जो लड़की के साथ कर रहा हूँ वो करना हूँ, और सारे काम करे इसने मेरे साथ। नाबालिग को वो बड़ा पता है, किसी की जिंदगी के साथ खेल के, किसी के पैसे खा के, किसी की, इसने तो सोची थी भाई इसके पास पैसा है, इसके पैसे पुसे खा के और मारूंगा इसको लात। यही था उसका मतलब, पैसा था तब लगता मेरे पास वो। हाँ अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब उसने मारी मेरे लात। कानून तो है, पैसा नहीं है तो कानून तो करेगा ही। कानून ने भी ये रोल कर, चाहे मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ या मैं किन्नर हूँ या कुछ भी हूँ, ये उसको पहले देखना था। एक लड़का हो आप? नहीं, तो पहले थी मैं लड़का, अब मैंने जेंडर चेंज करवा रखा है। अब मैं लड़की हूँ, जेंडर चेंज करवा रखा है, तो लड़का को तो वो ही नहीं है। ठीक, अब उसको ये दिख रहा है मेरे में ये कमियां निकालने लड़की हो या फिर किन्नर हो? किन्नर ही हो रही हूँ। जब अब ट्रांसजेंडर जेंडर चेंज करवा लिया तो पहले कभी आप लड़की कह रहे हो, कभी आप हाँ, जो अब ये लड़का थोड़ी ना फीलिंग थी मेरे में लड़कियों वाली, पहले मैंने अपना ऑपरेशन करवा लिया तो अब लड़की हूँ, अब लड़का थोड़ी ना हूँ मैं। मैंने चेस्ट सर्जरी करवा रखी है, अपने सारे शरीर की सर्जरी करवा रखी है, तो लड़का थोड़ी ना हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं जी कि ये लड़का है, बोले दुनिया का बेवकूफ बना रहा है, फद्दू काट रहे हैं। लोगों का क्या कहना जी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो जी, वो तो पता लग जाए कौन लड़का और कौन क्या है। ठीक है, ये वो नुका बोला ये लड़का, मैं भी इसका गिला कौन। अब तो वो तो क्या पता क्या क्या कमी निकाल रहा, कभी तो कह रहा वो लड़का है, अब वो कह रहा मेरे को 5 लाख मांगे हैं, अब वो सोच रहा है मेरी लड़की के साथ शादी हो जाएगी, मैं पेंडा छुटवाने को फिर रहा। अब वो अब ये सोच रहा है वो, अब तो वो क्या पता क्या क्या आरोप धरेगा, मेरे को मारते थे भी, पीटते थे भी, और भी कह रहा मेरे को बाहर नहीं जाने देती जबरदस्त, और तो और ये भी आरोप लगा दिया मेरे से जबरदस्ती शादी हुई है। अच्छा। ताकि शादी में खूब हंस रहा है, हमने वीडियो रील दिखा दी। वो वीडियो तो आपकी खूब चली शादी की। हाँ, फिर उसमें जबरदस्ती क्या हो रही है, अब ये कह रहा है जबरदस्ती से संबंध बने। अब ये मैं तो मतलब आप जबरदस्ती उसके साथ में संबंध बनाया कर। मैं पागल हूँ जबरदस्ती संबंध बनाऊंगी, इतना तो एक हाथ से ताड़ी नहीं बसती। वो कह रहा है मेरा सारा जबरदस्ती से होया मेरे साथ जो भी हुआ है। अब आपको कोई कह दे लड़का मेरे साथ शादी कर ले तो कर लेगी? क्यों कर लूंगी? फिर एक मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं किसी और के जबरदस्ती संबंध बनाऊंगी, कि मेरा दिमाग चल रहा है मैं जबरदस्ती शादी करूंगी। अब तो यूँ सोच रहा मेरा पेंडा छूट जाए।
मेरे तो यही है, मेरी जिंदगी खराब करी है ना, लड़के के साथ तो शादी में होने ही नहीं दूंगी उसकी, जैसे मेरी जिंदगी खराब करी है उसने। बंद कर रखोगे? बांध के क्यों रखूंगी, ये बांधने वाली तो बात कोई है ही नहीं है। मैंने उसको यही बोल दिया महिला थाने में, मैं तो 2 दिन रह तेरे घर पे, 4 दिन रह, 5 दिन रह, बाकी मेरे को तो तेरे को संभालना पड़ेगा। उसके अभी हो रहा, अब तो मेरा ब्याह ही होएगा, एक बेबटेव बनूंगा मैं, एक बेगोना होएगा मेरा। अच्छा, हाँ, गोना तो हो जाएगा, टाइम पे बतावेगा वो तो किसका कौन गोना होएगा। तो अब क्या चाहो आप? मैंने तो महिला थाने में दरखास्त दे रखी है, वहाँ पे 8 तारीख को बुलाए हैं, इंसाफ ही चाहिए बस मेरे को तो। दोबारा फिर सर फोड़े आपने उसको? नहीं एक वीडियो, नहीं नहीं, एक वीडियो में बे- कैद कर रखा है। महिला थाने में उनकी पट्टी खुलवा ली थी जी। अच्छा, हाँ, महिला थाने में जिनको मेरा एक और बार फोड़ दिया, मैंने कही जी खोल के देखो जी, मैं कैसे कटता फूट रहा, देखा तो कड़ी चूं का भी निशान नहीं, उसी को ऊपर उन्होंने फिर बात करी, बता कहाँ पे फूट रहा है, इतना झूठा है।